जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में मुनव्विस अनासिर की लाशें अस्पताल से छीनने की जो कोशिश की गई वो सिर्फ एक मुजरिमाना फेल नहीं बल्कि रियासती रट को खुला चैलेंज था। महारंग बलोच की इस मुहिम का मकसद इन दहशतगर्दों को शहदा का दर्जा देना है और उनकी हलाकत को रियासती मजालिम से जोड़कर आलमी सतह पर हमदर्दियां समेटना था। लेकिन सच आखिरकार सामने आ गया कि वो दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ के परवरदा थे। पीएलए की नरम शिद्दत पसंदी की तर्जुमान डॉक्टर महारंग बलोच महज एक इंसानी हकूक की कारकुन नहीं बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए जैसे खूनी गिरोह के लिए सॉफ्ट पावर के तौर पर काम कर रही थी। पाकिस्तान की सरजमीन इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां रियासती इदारे आईन और कानून की बालादस्ती के लिए पुरज़्म है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के बयानिए को सॉफ्ट पावर के जरिए तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अनासिर अदालती निज़ाम को बदनाम करके खुद को मजलूम जाहिर करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ हैं। इनमें सर फहरिस्त नाम डॉक्टर महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी BYC की क़यादत का है, जो गुज़श्ता कई वर्षों से एक मखसूस बयानिए, तबकाती तासुर और जाली इंसानी हकूक़ के लिबादे में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे थे। हाल ही में जब डॉक्टर महारंग बलोच और BYC के दीगर रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में कानूनी तरीक़ाकार के तहत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC में पेश किया गया, तो ये वही अफराद थे जो माजी में अदालतों से इंसाफ के मुतकाजी रहे हैं। लेकिन अब जब उन्हें कानूनी प्लेटफॉर्म पर अपनी सफाई का मुकम्मल मौका दिया जा रहा है, ये अनासिर न सिर्फ अदालत को मुतनाज़िर बना रहे हैं बल्कि इस अमल को रियासती जबर करार देकर अपनी पैरोकारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सबीहा बलोच और BYC की सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी की जानिब से इस अदालती कार्रवाई को जुल्म और इंतकाम करार देना जमीनी हकायक की सरासर खिलाफ वर्जी है। ये वही लोग हैं जो एक तरफ आईनी दायरे में इंसाफ का मुतालबा करते हैं और दूसरी तरफ जब उन्हीं अदालतों में उनकी दहशतगर्दों से हमदर्दी और सहूलतकारी की हकीकत बेनकाब होती है, तो वही निजाम अदल उनके नजदीक जिल्लत आमेज और कमजोर बन जाता है। रियासत माँ है, कमजोर नहीं। ये समझना जरूरी है कि रियासत पाकिस्तान न कमजोर है और ना ही शिकस्त खोरदा। रियासत माँ होती है जो अपने हर शहरी को आईनी कानून और इंसाफ के तहत मुकम्मल हकूक देती है, लेकिन इन हकूक का गलत इस्तेमाल बिलखसूस बैरूनी दुश्मनों यानी भारतीय एजेंसियों के दहशतगर्दों को सियासी पनाह और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ देना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महारंग बलोच जैसे अनासिर जो पीएलए जैसे खूनी गिरोहों के लिए सियासी नरमी की राह हमवार करते हैं, दरअसल दहशतगर्दी के निगरान और सहूलतकार हैं। अब कानून हरकत में आ चुका है और वो तमाम किरदार जो दहशतगर्दों के बयानिए को फरोग दे रहे थे, उनके लिए वक्त खत्म हो रहा है। चाहे वो फील्ड में रैकी करने वाले हों, दहशतगर्दों के माली मददगार हों या सोशल मीडिया पर उनके तर्जुमान हों, सबका अंजाम कानून के तहत तय होगा। जाफर एक्सप्रेस हमला, रियासती रिट को चैलेंज। महारंग बलोच के खिलाफ ATC में केस की मुंतकली सिर्फ सियासी बुनियाद पर नहीं हुई बल्कि उसके पीछे ठोस नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में मुनव्विस अनासिर की लाशें अस्पताल से छीनने की जो कोशिश की गई वो सिर्फ एक मुजरिमाना फेल नहीं बल्कि रियासती रट को खुला चैलेंज था। महारंग बलोच की इस मुहिम का मकसद इन दहशतगर्दों को शहदा का दर्जा देना है और उनकी हलाकत को रियासती मजालिम से जोड़कर आलमी सतह पर हमदर्दियां समेटना था। लेकिन सच आखिरकार सामने आ गया कि वो दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ के परवरदा थे। पीएलए की नरम शिद्दत पसंदी की तर्जुमान डॉक्टर महारंग बलोच महज एक इंसानी हकूक की कारकुन नहीं बल्कि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे खूनी गिरोह के लिए सॉफ्ट पावर के तौर पर काम कर रही थी। उनकी तमाम तर सरगर्मियां बशमूल तलबा सियासत, अवामी इज्तमात और सोशल मीडिया मुहिमात दर हकीकत दहशतगर्दी के बयानिए को अवामी सतह पर मकबूल बनाने की एक खामोश मगर खतरनाक हिकमत अमली थी। BYC का खुफिया नेटवर्क न सिर्फ BLA के लिए रिक्रूटमेंट करता रहा बल्कि रियासती इदारों और तनसीबात की निगरानी, बम हमलों के लिए मनसूबाबंदी और सियासी बयानिया साजी में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। महारंग बलोच का ताल्लुक इस पूरे गठजोड़ में महज नजरियाती हमदर्द का नहीं बल्कि बराह रास्त सहूलतकार का रहा है। महारंग बलोच और उन जैसे दीगर BYC रहनुमा इस पूरी जिद्दोजहद को इंसानी हकूक, तलबा की आवाज और बलोच शनाख्त के नाम पर चलाते रहे। दरअसल ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है जो न सिर्फ अंदरूनी ममालिक बल्कि बैरून ममालिक में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और शकूक व शुबहात फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। उनकी प्रोपेगेंडा वीडियो
NGOs, मगरबी थिंक टैंक्स और मखसूस NGOs के साथ रवाबित और भारतीय मीडिया में उनकी मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये सिर्फ एक समाजी तहरीक नहीं बल्कि दुश्मन रियासतों की हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। उनके बयानियात अक्सर बैनुल अक़वामी इदारों को मुतासिर करने और पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किए गए, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों में। और महरंग बलोच की सोशल BYC मीडिया टीम ने नौजवानों को गुमराह करने के लिए एक मुनज़्ज़म साइबर इंस्टाग्राम X महाज खोला। ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरें, गुमराह कुन मवाद और दहशतगर्दों को मजलूम जाहिर करने वाली मुहिमात चलाई गई। खास तौर पर नौजवान बलोच तबके को रियासत मुखालिफ जज्बात से लबरेज करके उन्हें दहशतगर्द तंजीमों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया गया। ये डिजिटल नेटवर्क जो ज्यादातर बैरून मुमालिक से चलाया जा रहा था, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये महज एक दाखिली सियासी तहरीक नहीं बल्कि आलमी सतह पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जाने वाली एक हाइब्रिड जंग है। पाकिस्तानी रियासत और उसके इदारों ने साल तक इन अनासिर को बर्दाश्त किया, उन्हें बार बार आईनी हदूद में रहकर काम करने की दावत दी, लेकिन जब ये हदें बार बार की गईं और दुश्मनों के एजेंडे को अमली शक्ल दी जाने लगी तो रियासत को हरकत में आना पड़ा। महरंग बलोच की गिरफ्तारी और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी इसी सबर के जवाब में दी गई कानूनी कार्रवाई है। अब कानून बोल रहा है और हर किरदार को उसके अमल का हिसाब देना होगा। अंजाम करीब है। BLA, BYC और इनसे वाबस्ता तमाम अनासिर अब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। रियासत ने निहायत हिकमत, कानूनी जवाज और अदालती शफाफियत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कोई सियासी इंतकाम नहीं, कोई गैर कानूनी हरासत नहीं, हर अमल आइन के तहत है। ये वक्त है कि आम बलोच नौजवान, वालदैन, असातिज़ा और कबायली अमायदीन इन प्रोपेगेंडा अनासिर से होशियार रहें जो उनके बच्चों को नरम शिद्दत पसंदी के जरिए दहशतगर्दी के दलदल में धकेलना चाहते हैं। महरंग बलोच की कहानी इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि किसी तरह तालीम याफ्ता और बासलाहियत नौजवान को दुश्मन के बयानी का ईंधन बनाया जाता है। सच बेनकाब हो चुका है। महरंग बलोच, BYC और इन जैसे दीगर किरदारों का असल चेहरा सामने आ चुका है। ये सिर्फ एक मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक नजरियाती महाज की पसपाई है। रियासत अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। हर दहशतगर्द, सहूलतकार और बयानी साज को अपने अमाल का जवाब देना होगा कानून के कटहरे में। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम, बिलखसूस बलोच कौम को चाहिए कि वो अपनी नौजवान नस्ल को इन फितनों से बचाए, रियासत के साथ खड़े हों और इस खित्ते को तरक्की, अमन और इल्म का गहवारा बनाने में किरदार अदा करें।